ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी किन्नरों का आतंक है। अब दिल्ली पुलिस ने एक नया एक्शन प्लान बनाया है, एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये फैसला किया है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर बांग्लादेशियों के खिलाफ एक महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत रोहिंग्या और इसके अलावा बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको पकड़ा जाएगा। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही पिछले सोमवार को दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के गृह मंत्री, दिल्ली के गृह सचिव, इसके अलावा अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन सभी के बीच में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा भी शामिल थे। उन सभी समीक्षा बैठकों में एक फैसला किया गया कि बांग्लादेशी और इसके अलावा रोहिंग्या के पक्ष में जितने भी इस तरह की अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों में और तेजी लाई जाएगी, और जितने भी इस तरीके से अवैध झुग्गियां बनी हुई हैं, अवैध झुग्गी वाले जो लोग रह रहे हैं बनाकर, उनके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई को तेजी उसमें प्रदान की जाएगी। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से लगातार दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बांग्लादेशियों को पकड़ने की कार्रवाई कर रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन का कार्रवाई कर रही है। उसी के तहत अब इस अभियान को और तेजी देने का जो है इसमें वक्त आ चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर लगभग जितने भी अवैध रूप से झुग्गियां बनी हुई हैं, उनमें भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, और इन झुग्गियों में जो अवैध रूप से नागरिक रह रहे हैं उनकी सत्यता की भी जांच की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, आखिरकार वो जो अपना गृह निवास बता रहे हैं, क्या वास्तविकता में उनका गृह निवास वो है या नहीं है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर से ये जाहिर कर दिया है कि आने वाले समय में सभी जगहों पर जो अवैध रूप से झुग्गियां हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई एमसीडी और डीडीए के माध्यम से और तेजी की जाएगी। यानी कि दिल्ली के अंदर अब आने वाले कुछ समय में एक महाअभियान चलाया जाएगा झुग्गियों के खिलाफ, जिसमें झुग्गियां तोड़ी जाएंगी बुलडोजर से, और वहां पर रहने वाले नागरिकों की जांच पड़ताल भी की जाएगी। आपको दर्शकों बता दो, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, पिछले 6 महीने से लगातार दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही थी, और यही वजह थी कि दिल्ली पुलिस ने लगातार जो बताया है कि पिछले 6 महीने में उसने जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उसमें लगभग 32,000 संदिग्ध लोगों को दिल्ली पुलिस ने उनको चयनित किया है, और उसमें से लगभग जो है 255 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है। आपको बता दें, इसमें यह भी बताया गया कि 100 से अधिक बांग्लादेशी और इसके अलावा रोहिंग्याओं को जो है अभी सराय रोहिल्ला स्थित डिटेंशन कैंप में रखा गया है। यानी कि 32,000 से अधिक तो संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है, फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और उन डॉक्यूमेंट्सों के बिहाफ पर जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या वास्तविकता में ये डॉक्यूमेंट्स जो ये एड्रेस बता रहे हैं, वास्तविकता में इसकी सच्चाई क्या है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने इसके तहत ये भी बताया है कि नए अभियान के बारे में जो है लगभग 15 जिले के जितने भी डीसीपी हैं दिल्ली के अंदर, उन सभी को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा आने वाले समय में, और उन सभी को बोला जाएगा कि आप अपने ज़िले के अंदर इस तरह का एक सत्यापन कार्यक्रम कीजिए, इस तरह का एक महाअभियान चलाइए, और जहां पर आपको झुग्गियां अवैध रूप से बसी हुई दिखाई देती हैं, एजेंसियों को वहां पर बताइए कि ये चीज़ें अवैध रूप से हैं, इन पर आप नोटिस जारी करने के बाद इनकी झुग्गियों को तोड़ा जाए। इस तरह के जो अभियान है वो लगातार अब चलने वाले हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस कैसे आखिरकार इन बांग्लादेशियों की पहचान करती है, कैसे इनको पकड़ती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, और ये आप जानना भी चाह रहे होंगे। तो इसमें दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पहले जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को ये सूचना दी जाती है कि ये आधार कार्ड है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि इस आधार कार्ड को बनाने के लिए आपके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए थे, और उन डॉक्यूमेंट्सों की फिर लिस्ट लेने के बाद दिल्ली पुलिस जो डॉक्यूमेंट्सों की सत्यता की जांच करती है, क्या जो इसमें एड्रेस लिखे हैं, क्या जो इसमें जिसके पिता का नाम लिखा है वो भारत में रहता है, असम के एड्रेस बताए जाते हैं, कई बार त्रिपुरा के एड्रेस बताए जाते हैं, तो उन एड्रेसों पर भी जाकर दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल टीम है वो जांच पड़ताल करती है, क्या ये जो एड्रेस बता रहे हैं यूपी में जो गांव के एड्रेस बता रहे हैं, क्या वास्तविकता में वहाँ पर इनके पूर्वज रह चुके हैं, या ये लोग वहाँ पर रहते थे या नहीं रहते थे। उसके बाद फिर इन लोगों की पहचान की जाती है, और इनको फिर
PRRO के माध्यम से जो हमारा फोरेंसिक फॉरेन जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट जो टीम है उसके पास इसको भेजा जाता है और वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है कि आखिरकार इनके पासवर्ड वास्तविकता में ये लीगल तरीके से आए हुए हैं या इलीगल तरीके से आए हुए हैं, किस बिहाफ पर आए हुए हैं, इनको वेरीफाई किया जाए। उसके बाद इनको जो है डिपोर्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसमें बांग्लादेश की सीमाओं पर जो फोर्स तैनात है उनसे भी इसके बारे में जानकारी ली जाती है। उसके बिहाफ पर इस पूरी कार्रवाई को जो है यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस ने एक सूचना और दी है कि इससे संबंधित इमिग्रेशन रिकॉर्ड से संबंधित लगभग 15 FIR पिछले 6 महीने में दर्ज हो चुकी है और ऐसे ना जाने कितने जो हैं इसमें इस तरह की चीज़ें शामिल हैं जिसमें फर्जी आधार कार्ड बनाना, उनको फर्जी रूप से बसाना। इसके अलावा हाल ही फिलहाल में आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसके ऊपर ये आरोप था कि पिछले 12 साल से लगातार वो बांग्लादेशियों को दिल्ली के अंदर और देश के तमाम हिस्सों में बसा रहा है, उनसे अवैध रूप से काम करवाता है। तमाम चीज़ें इसमें निकलकर सामने आई थी। इसमें यह भी बताया गया कि इंटेलिजेंस यूनिट के विशेष आयुक्त सागरप्रीत हुड्डा, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के अन्य अधिकारियों और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बीच में एक मीटिंग हुई संजय अरोड़ा के बीच में, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अब जो है इस तरह के अभियानों में तेज़ी लाई जाएगी और जितने भी इस तरह के लोग रह रहे हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद अगर उनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं पाए जाते हैं तो उनको पुनः बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अब तक लगभग 255 से अधिक लोगों को बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 100 से अधिक लोग डिटेंशन सेंटर में उनको रखा गया है जिनकी संदिग्धता है, जिनके डॉक्यूमेंट जांच पड़ताल की जा रही है। उसके अलावा पिछले 6 महीने में 32,000 से अधिक लोगों की जांच पड़ताल इसमें की गई है और ये सभी कहीं ना कहीं संदिग्ध रूप से पाए गए हैं कि ये बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या है। इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही है। इसमें बड़ा सवाल, बड़ा जो विषय है वो यही है कि दिल्ली पुलिस ने ये भी फैसला किया है कि जो अवैध रूप से झुग्गियाँ हैं उनके ऊपर ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से इसके बाद कहने की चिंता का विषय, जो आम लोग रह रहे हैं झुग्गियों में, जिनका कोई नाता नहीं है बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों से, उनके माथे पर एक लकीर जरूर चिंता की आ जाएगी कि आखिरकार क्या हमारा जो झुग्गी है वो भी इस बुलडोजर की कार्रवाई में शामिल होगा। इस तरह के सवाल भी लगातार बनेंगे और लोगों के अंदर चिंताएं भी बढ़ेंगी, परंतु उन सभी चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने फैसला कर लिया कि भैया हम तो आने वाले समय में महाअभियान चलाएंगे, इसमें बुलडोजर भी जाएगा, इसमें दिल्ली पुलिस के जवान भी जाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई भी होगी। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।